हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। देखो, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसकी पहचान क्या आती है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। और आते हैं जैसे आ है, ठीक है, आ है, और या है, ये है, और देखो ई है, या फिर ये है। आदि शब्द आते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, या है, ली है, ये है या ई है आते हैं, इसका मतलब वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब बात करते हैं इसके एडवर्बियल्स की। तो एडवर्बियल्स कौन कौन से इसमें होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें एडवर्बियल में जैसे जस्ट, yet, already, recently, ठीक है, by now, ठीक है। इसके बाद देखो up to now, जस्ट, yet, ऑलरेडी, रिसेंटली, नाउ, बाय नाउ हो गया, अप टू नाउ हो गया, और कौन सा हो गया? देखो, ये सारे जो एडवर्बियल्स हैं, ये इसके एडवर्बियल्स होते हैं। जस्ट हो गया, येट हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया, बाय नाउ हो गया, अप टू नाउ हो गया। इसके बाद में देखो, अब आगे बात करते हैं, इसमें हम इसके जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला, किस प्रकार इसका हम फॉर्मूला तैयार करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसके फॉर्मूले की। तो देखो, सबसे पहले क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में? तो सबसे पहले देखो, इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो परफेक्ट टेंस में देखो, हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव। कौन सी वर्ब आती है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आती है। तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी होती है, और उसके बाद में हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगा दिया, और इसके बाद में अगर अपने पास में कोई और अदर जानकारी बची हुई है तो वो उसका उल्लेख हम करते हैं। देखो, हैज और हैव आया है। तो देखो, हैज का प्रयोग हम किसके साथ में करते हैं, और हैव का प्रयोग किसके साथ में करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि एक वचन कर्ता के लिए। एक वचन कर्ता के लिए। अब एक वचन कर्ता आपको पता है कौन कौन से हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में हैव आता है। हैव किसके लिए आता है? यह आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब हो गया बहुवचन कर्ता। प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता, यानी बहुवचन कर्ता कौन कौन से, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका सेंटेंस की। जैसे हमने ताज महल देखा है। हमने ताजमहल देखा है। देखो, देखा आ की मात्रा है ना, और है, देखा है, और हमने इसमें लिखवाया भी है। देखो, ये रहा आ है, यानी कि ये कार्य हो चुका है। आपने ताजमहल देख लिया है, तो इसका मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रेजेंट की बात है आते ही मतलब प्रेजेंट में होता है। अगर था होता, देखा था, इसका मतलब पास्ट में होता।
तो यहाँ पे हमने देखा है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है और काम हो चुका है, तो जो कार्य पूर्ण हो चुका होता है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो अपने पास में सब्जेक्ट कौन हो गया, हम, मैंने। अब देखो वी जो सब्जेक्ट होता है, वी, अब वी का हम अर्थ क्या क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, हमें निकाल सकते हैं, हमें निकाल सकते हैं, हमने, ये सारे जो अर्थ होते हैं, हमें, हमने और हम, ये सारे किसके होते हैं, वी के ही, इनको वी के ही रूप में इसमें पढ़ा जाता है। तो इसमें हमने का सब्जेक्ट कौन हो गया, वी हो गया, वी, और वी इसके बाद में सब्जेक्ट कौन से लगाएंगे हम, तो वी किस प्रकार का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। इसका मतलब अपने पास में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, तो वी हैव, फिर अपने पास में देखना, देखना की वर्ब क्या होती है, सी, तो सी की थर्ड फॉर्म आएगी, देखो थर्ड फॉर्म का यूज करना है यहाँ पे, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सीन, और फिर बाद में ताजमहल, तो द ताज महल, वी हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। देखो या है, यानी कि हमने लिखाया है या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसने के लिए वही बात हो गई। और देखो ही आएगा या फिर सी आएगा, दोनों के लिए ही आएगा, अगर ये लड़का है तो ही आ जाएगा, अगर लड़की है तो सी आ जाएगा। तो उसने का हम प्रयोग करते हैं, उससे के अर्थ में भी करते हैं, वह के अर्थ में भी करते हैं, और उसने के अर्थ में भी करते हैं। ये जो सारे हैं इन सब के लिए किन का यूज करते हैं, या तो ही का या सी का। अब वहां पे बात ये होती है कि अपने पास में वो बॉय है क्या गर्ल है, उसके हिसाब से हम सी भी यूज कर सकते हैं और ही भी, अगर गर्ल है तो सी, अगर बॉय है तो ही का यूज करते हैं। तो उसने है, और अगर यहाँ लड़की होती तो ई आती, कर लिया है, ठीक है। जैसे उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की। उसने मतलब उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, मतलब लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। तो हम यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने कर लिया ही, तो ही के लिए फिर बाद में देखो, ही के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही के अनुसार एक वचन है तो क्या आ जाएगी, हैज, और उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, समाप्त करना, तो कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड, और उसके बाद में ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपना काम। और ये जो अपना आता है किसी भी सेंटेंस में, अपना, अपने, उसका, उसके, वो जो आता है वो किसके अनुसार आता है, उस सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी ये पजेसिव होता है और उस सब्जेक्ट से उसका संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर अपने पास में सब्जेक्ट कौन है, देखो ही, तो ही का पजेसिव क्या होता है, ही जो होता है। इसी प्रकार सी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है। तो यदि यहाँ पर अपने पास में कर्ता ही है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। यदि यहाँ पर कर्ता सी है तो इसके लिए हर यूज करेंगे। यदि यहाँ पर कर्ता वी होता तो यहाँ पर आवर यूज करते, ठीक है, और तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो देखो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्मूले के हिसाब से बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे एक एक वर्ड, और अपना कार्य पूरा हो जाएगा। देखो आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, जो हैज और हैव आती है प्लस नोट, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आ जाएगा, अपने पास में जो भी अदर वर्ड है वो आता है। तो आपको पता चल गया सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, पता होना चाहिए हैज किसके साथ में आता है और हैव किसके साथ में आता है।
उसके बाद में बात करते हैं नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट जरूरी है। उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, वो हमेशा उसमें हमेशा कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट हो गए etc। जैसे राधा ने खाना नहीं पकाया है। राधा ने खाना नहीं पकाया है, तो यहाँ पे नहीं आया है और या है, मतलब परफेक्ट का टेंस है, परफेक्ट का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखो सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो हमने लिख दिया राधा। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, राधा क्या है, एक वचन है, एक ही नाउन है, राधा किसी का नाम है और किसी का नाम एक वचन होता है, ठीक है। तो देखो राधा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज, राधा हैज, उसके बाद में नॉट लगाना है तो नॉट आ गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। और फिर बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अपने पास में फूड हो जाएगा। तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, यू है, यू है ना, सब्जेक्ट यू है। अब उसके बाद में अपने को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से, तो यू किस प्रकार का, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव। तो यू हैव, फिर उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट, यू हैव नॉट। फिर बाद में क्या है, याद करना, याद करने के लिए किस वर्ब का यूज किया जाता है, बताओ, लर्न, ठीक है, लर्न। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, लर्निड भी होती है और लर्नड भी होती है। जैसे इसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म क्या होती है, ऐसे भी होती है, लर्नड भी होता है और लर्निड भी होती है, इस प्रकार भी होती है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, ही हैज, ही हैव, यू हैव नॉट लर्नड, और फिर क्या हो जाएगा, योर लेक्चर, ठीक है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिस प्रकार का सब्जेक्ट होता है तो उसका जो पॉजेसिव होता है वो उसी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ही के, अगर ही होता है तो ही का पॉजेसिव ही होता है, सी होता है तो उसका पॉजेसिव क्या होता है, हर होता है। इसी प्रकार यू होता है तो यू का पॉजेसिव क्या होता है, योर होता है, क्योंकि अपने पास में सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो यू है तो यू तुमने लगाया, इसके लिए अपना के लिए क्या आएगा, फिर योर आएगा। तो यू हैव नॉट लर्नड योर, और लेसन, पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन, फुल स्टॉप। तो यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन। आगे देखो निगेटिव सेंटेंस के बाद में देखो बात करते हैं अगले वाक्य की ओर। जैसे वह जयपुर नहीं पहुंच चुका है, मतलब वह जयपुर अभी तक नहीं पहुंच चुका है, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन आएगी। तो ही हैज नॉट, और फिर क्या आ जाएगा, रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड जयपुर। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। पर ध्यान रखना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज किसके साथ में आती है, हैव किसके साथ में आती है, नॉट कहाँ लगाना होता है, किस प्रकार की मेन वर्ब यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें किस प्रकार अपन बनाते हैं। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में क्या आता है, मेन वर्ब आती है, और उसमें मेन वर्ब के भी क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई और जानकारी है तो वो, और उसके बाद में
फुल स्टॉप अपने को लगाना होता है। उसके बाद हम देखो देखते हैं WH वर्ड की बात करते हैं। तो WH वर्ड में क्या आता है, WH वर्ड आएगा सबसे पहले, और उसके बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में ATC और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सारे उसमें आते हैं। तो देखो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस की। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो देखो अपने पास सेंटेंस है, क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो उसने है यानी एक वचन है, तो क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा, हैज, और उसके बाद सब्जेक्ट तो हैज ही, मेन वर्ब क्या हो जाएगी समाप्त करना, तो कंप्लीटेड, हैज ही कंप्लीटेड, और क्या हो जाएगा हिज वर्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया है। अगला देखो, क्या तुमने मोहन को देखा है। क्या तुमने मोहन को देखा है। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कौन है यू, और यू के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि बाकी की सूरत में किसे करनी है हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब अपने पास में दो ही है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने बना दिया इसका हैव, क्योंकि अपने पास में सब्जेक्ट किस प्रकार का था बहुवचन। तो हैव और उसके बाद में सब्जेक्ट कौन हो जाएगा यू, हैव यू। फिर देखना की वर्ब क्या होती है सी, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सीन, हैव यू सीन, और फिर क्या हो जाएगा मोहन, ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा मोहन, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार क्या हो जाएगा अगला सेंटेंस कि क्या वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। देखो अपने पास में WH वर्ड कौन सा है, कौन सी पुस्तक। तो मैंने बताया था कौन सी और कौन सा के लिए किसका यूज करते हैं अपन, विच का प्रयोग करते हैं। कौन सा और कौन सी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी, ये किसका अर्थ होता है, विच का अर्थ होता है। तो कौन सा और कौन सी, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, इस विच के बाद में नाउन यूज होता है, साथ ही साथ नाउन का प्रयोग हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा WH वर्ड क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा विच, विच और बुक नाउन है तो साथ में हो जाएगा विच बुक हैज। हैज क्यों आया, क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट किस प्रकार का है एक वचन है, तो हैज आ गया। विच बुक हैज, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट हैज ही, और रीड पढ़ना की रीड है तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड, रेड और रेड होती है। ध्यान रखना स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण अलग होता है। तो रीड रेड रेड, ठीक है। तो विच बुक हैज ही रीड रेड, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका सेंटेंस हो गया। आगे बात करते हैं, देखो बात करते हैं इसके यूजेज की, प्रयोग की। तो सबसे पहले इसका यूज क्या है कि ऐसे कार्य जो अभी अभी समाप्त हुए हैं, यानी जो अभी अभी समाप्त होते हैं, यानी पास्ट में हो जाते कार्य तो लेकिन समाप्त अभी अभी हुए हैं, उन कार्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, जस्ट का मतलब था अभी अभी हाल ही में, तो आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, तो मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है। दूसरी बात, इसका एडवर्बियल क्या है जस्ट, और जस्ट आते ही हमें कौन सा टेंस भरना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना होता है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि जस्ट और ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, नाउ, बाय नाउ, ठीक है, येट, ये सारे जो एडवर्बियल आते हैं तो उस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। सी
हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है या वह एक पत्र लिख चुकी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं तो अगले सेंटेंस की। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट, इसका मतलब जस्ट आते ही आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमें करना है। दूसरा यूज देखना है, ऐसे कार्य, ऐसे कार्यों के साथ, ऐसे कार्यों के साथ जो समाप्त हो चुके हैं, ऐसे कार्यों के साथ जो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन क्या है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी है। कोई ऐसा काम जो समाप्त हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में भी अगर जारी रहता है, तो उस स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैव कट माई फिंगर, मैंने मेरी अंगुली कटा ली है, इसका मतलब अंगुली तो किसी समय कटवाई थी लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। कैसे? क्योंकि उसकी एक अंगुली है ना, है नहीं, तो 5 में से 4 अंगुलियां ही हैं एक हाथ की, तो वो प्रभाव उसको दिखाई देता है, देखो मेरे बीबी मैंने अंगुली कटा ली है, मेरी अंगुली कट चुकी है, तो इसका मतलब उसका प्रभाव अभी भी है। He has already learned his lessons, ऑलरेडी आती है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। दूसरी बात कि यदि आप एक बार किसी पार्ट को याद कर लेते हैं तो उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि वो पार्ट आपको याद रहता है। जब कोई पार्ट याद रहता है इसका मतलब वो प्रभाव उसका जारी रहता है। पार्ट आपने हो सकता है किसी समय भूतकाल में याद किया होगा, लेकिन उसका प्रभाव तो अभी भी जारी है ना, क्योंकि वो पार्ट आपको याद है। तो जो चीज आपको याद है या जिसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में रहता है, तो वो कौन सी टेंस में यूज करते हैं, उसका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। अगर देखो बारंबारता वाले कार्यों में, जो ऐसे कार्य जो बार बार हो चुके होते हैं या बार बार हो चुके हैं, बार बार करते हैं, तो वी हैव विजिटेड आगरा लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम यानी कई बार, मैंने आगरा कई बार, मैं आगरा कई बार गया हूं, या मैं आगरा कई बार जा चुका हूं, सॉरी हम आगरा कई बार जा चुके हैं। और अगला देखो, आई हैव सीन ताजमहल मैनी ए टाइम, मैनी ए टाइम का मतलब कई बार, मैंने कई बार ताजमहल देखा है। इसका मतलब जो कार्य बार बार होते हैं, कई बार होते हैं, उन कार्यों में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये इसका यूजेज हो गया। आपको यूजेज में इतना ध्यान रखना है कि जो एडवर्बियल्स मैं लिखवाता हूँ उन एडवर्बियल्स को विशेष तौर से आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं वो एडवर्बियल्स ज्यादा आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें टेंस का करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, ठीक है। और जो यूजेज हम बताए जा रहे हैं, मैं बताता जा रहा हूँ, उन यूजेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो आगे बात करते हैं, इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं और देखते हैं किस प्रकार सेंटेंसेस आते हैं और उनको हम किस प्रकार करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहला सेंटेंस है, यू ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हर, और अपने को वर्ब बननी है मीट। तो मैंने अभी भी बताया था कि एडवर्बियल्स देख करके मैं बनाता हूं। ऑलरेडी जो वर्ड आता है, एडवर्बियल आता है, वो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। उसके बाद में हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में अपने पास में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आती है, तो ठीक है। और ऑलरेडी से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब आएगी। तो जब कभी भी इस प्रकार ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, रिसेंटली आ जाए और उसके पहले अगर ब्लैंक दे रखा है, बाद में ब्लैंक दे रखा है, तो पहले वाले ब्लैंक में आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है और अगले वाले में मेन वर्ब भरनी है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, हैव आ जाएगी, यू हैव ऑलरेडी, और मीट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, मीट मैट मैट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैट। अगला देखो, सी ब्लैंक 4 कप्स ऑफ टी सो फार, सो फार एडवर्बियल है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ पे अपने को भरना है टेक, और सब्जेक्ट है सिंगुलर एकवचन, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी अपने पास में हैज, और फिर बाद में वर्ब आ जाएगी टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। इसी प्रकार अगले में देखो, वी है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो वी है तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी है हैव, ठीक है, क्योंकि वी प्लूरल है। उसके बाद में अपने को येट प्रेजेंट परफेक्ट का है, और नॉट प्लान है, तो देखो नॉट प्लान है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने पढ़ा है कि नॉट हमेशा किस में लगता है, हेल्पिंग वर्ब में लगता है।
तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है तो हैव नॉट कर दिया, हैव नॉट, और प्लान की थर्ड फॉर्म कर दी, तो प्लान की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लान, डबल एन हो जाएगा और प्लान हो जाएगा। इसके बाद में देखो चौथा सेंटेंस, स्कूल्स बहुवचन है, स्कूल से बहुवचन है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी। फिर देखो नोट स्टार्ट है, येट देर का, येट प्रेजेंट सब्जेक्ट में होता है, तो नोट स्टार्ट देर का, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, नोट लगाना है, और स्टार्ट है तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म होती है सॉरी, स्टार्ट की हमें थर्ड फॉर्म करनी है, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा। आगे देखो आई सी, एक क्लोज ये है, यू जस्ट, जस्ट वाले में देखना यू जस्ट, ठीक है, यू जस्ट, और बाद में क्या हो जाएगा, हैव है, तो देखो क्या करना है, यू जस्ट हैव हैड हमें करना है, क्योंकि अपने पास में हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, मेन वर्ब भी लगानी है। तो देखो यू के, यू बहुवचन है ना करता, तो यू बहुवचन है तो यहाँ पे हमें क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, हैव। यू बहुवचन है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव, बहुवचन है तो हैव आएगी। अब देखो अब अपने पास में मेन वर्ब कौन सी है, हैव है ना, तो हैव मेन वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, और सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। तो यू जस्ट हैव हैड योर हेयर कट, इस प्रकार से इसको करना है। अगला देखो छठवा है, ही ब्लैंक जस्ट ब्लैंक फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ जस्ट से पहले तो हमें क्या लगाना है, सॉरी हैज लगाना है क्योंकि एक वचन करता है, हैज लगा दिया। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, अराइव है तो इसमें डी लगा दो, अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा। इसके बाद में देखो अगला सी है, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, येट आ रहा है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट पहचान हो गई, ठीक है। अब नोट रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नोट लगा दिया और रिटर्न की थर्ड फॉर्म कर दी तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगला वाला आठवां देखो, आई ब्लैंक 10 बुक्स सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक, ठीक है, तो आई है और सो फार है, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, हमने पहचान कर ली है, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है, तो रीड की रेड होगी। अगला देखो 9वां नंबर का सेंटेंस है, सी है, ब्लैंक है, ऑलरेडी है, ब्लैंक है, द बेल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, ठीक है, और रिंग वर्ब बननी है, तो ऑलरेडी से पहले वाले में तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, अगले वाले में इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिंग, रेंग और रंग, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रंग आ जाएगी। तो सी हैज ऑलरेडी रंग द बेल ट्वाइस, वह पहले से ही घंटी 2 बार बजा चुकी है, ठीक है। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखो 10th नंबर का, माई अंकल, यहाँ पे ब्लैंक आ गया तो माई अंकल एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, 10 से पहले हैज आ जाएगी। इसके बाद में क्या आ जाएगा, ब्लैंक है तो फ्रॉम हिज ऑफिस, तो अराइव है, अराइव पहले भी आ चुका है, इसमें कर दो अराइव्ड कर दो, बस ये हो गया आपका काम कंप्लीट। तो यहाँ पे जस्ट को देख करके, ऑलरेडी को देख करके, ठीक है, सो फार, यट, जस्ट, जस्ट, यट, यट, सो फार और ऑलरेडी, तो इन एडवर्बियल्स को देख करके हम क्या करते हैं, टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं। तो किसी भी सेंटेंस आता है उसमें हमें बाकायदा पूरे नियमों को देख करके, पूरे सेंटेंस को पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग वर्ब को भरना होता है, तभी जाकर के अपना सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट होता है। तो आई होप आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से समझ में आया होगा, और यदि आपके कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।